अब आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे जो है पर्शियन। पर्शियन क्या कह रहा है? Although the roots of Persian language are as old as Sanskrit, पर्शियन लैंग्वेज उतनी ही ओल्ड है जितनी की संस्कृत है। इट केम टू इंडिया विद द कमिंग ऑफ टर्कीज एंड मुगल्स इन द 12th सेंचुरी। जब हम 12वीं सदी में जब मुगल और टर्की आए थे भारत के अंदर, तो अपने साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज भी लेके आ गए थे। ठीक है, कौन कौन? टर्की और मंगोल। टर्की और मंगोल जब आए तो अपने साथ साथ क्या लाए? पर्शियन लैंग्वेज लेके चले आए। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे, अब लिटरेचर की बात करना है चूंकि, ठीक है, तो फालतू बात ना करके लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर में आपका ऑन दी फर्स्ट पर्सन पर्शियन पोएट, पहला पर्शियन पोएट माना जाता है, सॉरी फाइनेस्ट पर्शियन पोएट जो माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो डेल्वी कहा जाता था, और बाद में इनको अमीर खुसरो ऑफ दिल्ली कहा जाने लगा, क्योंकि पहले इनको दिल्ली कहा जाता था और बाद में इनको दिल्ली कहा जाने लगा। अपार्ट फ्रॉम दीवान, पर्शियन में जो भी लोग पोइट्री लिखते हैं उसको दीवान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दीवान अगर कोई पूछता है या दीवान कहता है कि उसने दीवान लिखा है, तो दीवान का मतलब होता है पोइट्री। पर्शियन वर्ड है दीवान, जिसका नाम होता है पोइट्री। तो दीवान के अलावा यानी पोइट्री के अलावा ही ऑल्सो रोट, उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? नूर शिफिर लिखा था उन्होंने, एंड दी मसनवी दुअल रानी खिजर खान। ठीक है, और क्या लिखा था उसने? मसनवी दुअल रानी खिजर खान लिखा था। ठीक है, मसनवी दुअल रानी खिजर खान लिखा था। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो डेल्वी ने लिखा था। अमीर खुसरो डेली आप कह सकते हैं। क्या लिखा था? मसनवी दुअल रानी खिजर खान। और क्या लिखा था? नूर शिफिर लिखा था। ठीक है, और ये क्या था? ट्रेजिडिक लव पोयम थी। ठीक है, और किसने लिखी थी? आमिर खुसरो डेल्वी ने लिखी थी। थर्ड पॉइंट देखिए, जियाउद्दीन बरानी। जियाउद्दीन बरानी टॉप हिस्टोरियंस माना जाता है। उसने लिखा था तारीख तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था। जियाउद्दीन बरानी एक हिस्टोरियन थे, पीपल के बीच में मंगेस्ट हिस्टोरियंस, कई सारे हिस्टोरियंस में टॉप हिस्टोरियंस थे, और उन्होंने लिखा था तारीख ए फिरोज शाही लिखा था उन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखिए, देयर आर सेवरल ट्रेवलर अकाउंट्स written by famous travelers like Ibn Battuta, Moroccan traveler, explain the socio-political scenario of that period. सोशियो-पॉलिटिकल सिनेरियो एक्सप्लेन करने वाले मोरक्कन ट्रेवलर थे, जो कि राइटर भी थे। उन्होंने लिखा था आपका, क्या लिखा था आपका? उन्होंने सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो पे बेस्ड उनकी राइटिंग हमें मिल जाती है। और क्या नाम था उनका? बतूता। इब्न बतूता नाम था। ठीक, सभी को क्लियर है पर्शियन? यस ठीक है, उसके बाद पर्शियन के बाद यहाँ पर देखिए, सेकंड पर्शियन में ही हमें और चीजें थोड़ी सी जानने को मिल रही है कि द पीरियड एंड डिसमिनेशन, द प्रोडक्ट एंड डिसमिनेशन। तो जो प्रोडक्ट यानी जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसका डिसमिनेशन या उस लिटरेचर का जो डिसमिनेशन था, पर्शियन शॉर्ट अप इन दी मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में शॉर्ट अप हुआ। मुगल एम्परर जो बाबर थे, मुगल एम्परर कौन थे? बाबर। बाबर ने लिखा तुरुक ई बाबरी, जो कि तुर्किश में थी। ठीक है, तुर्किश शासक था, सॉरी तुर्किश शासक था। उसने लिखा था तुरुक ई बाबरी लिखा था, जो कि ऑटोबायोग्राफी है आपका, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है मुगल कॉन्सिक्वेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है। सेकंड देखिए, बाबर कोई पूछे क्या लिखा था, तो बाबर ने तुरुक ए बाबरी लिखी थी, तुरुक ई बाबरी। उसके बाद है तुरुक ई जहांगीरी, आपका लिखा था, आपका तुरुक ई जहांगीरी लिखा था जहांगीर ने। जहांगीर पीरियड में लिखा गया था तुरुक